हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बातें पता चल सकती हैं। यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, ओ माय गॉड, द स्टार्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड पहला ही, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ swords। 3 ऑफ swords। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ sword। ठीक है, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, 6 ऑफ sword। ठीक है, द लवर्स इसी के बाद था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला ही मैसेज क्या मिल रहा है। फर्स्ट मैसेज जो मैं यहाँ पे रिसीव कर पा रही हूँ, ये आपकी खुशी है। आप एक स्टार सीड हो, बहुत ही डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हो आप। तो आपकी खुशी जो है किसी के आंखों में किरकिरी बन के चुभ रही थी। कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो सकती है। जो भी आपका पार्टनर है, शायद आपको धोखे में ये इंसान रख रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी आंखों में आप किरकिरी की तरह चुभ रहे हो, या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, रोमांटिक भी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी के रोल में है आपके लाइफ में। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की, क्योंकि यहाँ पे दिल टूटा, यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, ये कोई रोमांटिक भी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे ऐसी वाइब आ रही, क्योंकि इसी के बाद लवर्स का कार्ड था, इसीलिए मुझे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नजर आ रही। कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपके अगेंस्ट है। मन ही मन में आपके लिए बहुत घृणा इस इंसान के अंदर है। ये हमेशा मौके की तलाश में है, कब आपसे लड़ाई झगड़े किए जाएं, कब आपका दिल तोड़ा जाए, कब आपके बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ा जाए। रंग में भंग डालने वाला कोई इंसान ऐसा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई आपके जीवन में बार बार रंग में भंग डाल रहा, आपको पता नहीं चल रहा, आपकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है। आपके, अगर आपके लाइफ में आप एक चमक रहे हो स्टार की तरह, आपकी अच्छी कमाई है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी लग्जेरियस लाइफ आप जी रहे हो, और यहाँ पे इमोशनली फिजिकली बिल्कुल बैलेंस हो, और आप अपने लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, तो किसी इंसान की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंख में आप चुभ रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसने ये सेंध लगाने वाला इंसान है आपके जीवन में। हर एक चीज़ जानना है, हर एक चीज़ पता करना है, और पीठ पीछे आपके जीवन में गॉसिप करना है, लड़ाई झगड़े करना है, लोगों को भड़काना है, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इस इंसान का अब दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि फटाफट डिसीजन, यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है।
कुछ इसने आपके पीठ पीछे ऐसा किया है, या कोई ऐसा आपका कोर्ट केस हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होगा, जहाँ पे आपके ही हक में बहुत फटाफट डिसीजन आता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस इंसान का दिमाग हिलने वाला है, फटाफट निर्णय, जल्दी जल्दी डिसीजन आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये इंसान 9-2-11 चोरों की तरह आपके लाइफ से भागने वाला है, जहाँ इसकी पोल पट्टी खुली। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसने सोचा था कि आपकी खुशी हमेशा के लिए छीन लेगा, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला, बहुत नार्सिसिस्ट, आपके खिलाफ गॉसिप करने वाला, जलनखोर, आपका दिल भी इसने पास्ट में बहुत तगड़े तरीके से तोड़ा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल के आपके जीवन से फिर मुड़ के भी नहीं इसने देखा कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप किस हालत में हो, दिल तोड़ दिया इसने। हार्टलेस इंसान हो सकता है, बहुत मतलबी और बहुत पैसे का लालची इंसान हो सकता है। तो इसने सोचा था हमेशा के लिए ये आपकी खुशियाँ छीन लेगा। आज इसकी अपनी खुशी इससे दूर होती जा रही है। बाहर से ये बड़ा ही अपने आप को 30 मार खा नजर आ रहा, दिखा रहा लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर इसका मन बुरी तरीके से यहाँ पे दहल रहा है, क्योंकि फटाफट डिसीजन, इतने जल्दी जल्दी चीज़ों का इसे मिल रहा है कि एक तरफ ये संभलता नहीं कि दूसरे तरफ फिर इसको डंडे पड़ रहे हैं। इसके चेहरे पे भले ही नकली मुस्कान हो, लेकिन रात को अकेले में इसकी बेचैनी तो देखते ही बन रही है, इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इस समय ऐसा ये इसे महसूस हो रहा है कि कोई फैसला, कोई सच्चाई या कोई ऐसी घटना इसके सामने आ चुकी है जिसने इसका पूरा वजूद ही हिला के रख दिया है। जिस घमंड के सहारे ये चलता था, उसी घमंड की दीवार अब दरारें आके ढहने वाली हैं, इसका अंदाजा इस इंसान को लग चुका है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके रास्ते में बार बार रुकावटें डालने की कोशिश की, आपके ऊपर मून मैजिक, एवरी यहाँ पे न्यू मून पे इसने आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं। आपको पता है, इतना जलन है इस इंसान को। ये कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो सकती है जिसने, आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलने की बहुत एनर्जी आ रही है। हमेशा आपके लाइफ में इसने तलवार लेके ही वार करने की कोशिश की है। कोई थर्ड पार्टी है ऐसी जो आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मून मैजिक, एवरी न्यू मून पे ये चीज़ें की गई हैं। आजकल में शायद आज है या कल है, अभी भी फिर से ही आने वाला है। तो ये फिर से यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। देखो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। कितने पैसे लोगे भैया, तब जाके इस इंसान को मौत के घाट उतार दोगे? किसी प्रैक्टिशनर से 2-3 लोग मिल करके यहाँ पे कुछ गॉसिप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, पैसे के लेन देन की बातचीत हो रही है। लड़ाई झगड़े से अब ये नहीं आपको गिरा सकते, झुका सकते, तोड़ सकते। तो अभी आपके पीठ पीछे ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा, काली क्रियाओं पे गॉसिप हो रही है, काली क्रियाओं पे बहस हो रही है, काली क्रियाओं पे बहस। ओ माय गॉड, यहाँ पे काली क्रियाओं पे बहस, क्योंकि दिल तोड़ के देख लिया, लड़ झगड़ के देख लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए और आप आ गए अपनी असलियत पे। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, इन्होंने रुकावटें जो डालने की कोशिश की, कभी आपकी जॉब पे इन्होंने बार बार स्पेल किया जो मुझे दिख रहा है, कभी आपके सम्मान को लेके कि आपका सम्मान नीचे गिर जाए, लोग थू थू करें आपके ऊपर, कभी आपके पैसों को लेकर के इन्होंने उस पे किया स्पेल। कई तरह की चालें चली, झूठ बोला, लोगों के सामने आपकी कैरेक्टर पे बातें, कैरेक्टर को उछाला गया, खराब करने की कोशिश की, कई बार आपके नाम का फायदा उठाया, काम आप करते रहे उसका फायदा ये उठाते रहे आपके नाम पे। आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो, आपकी मेहनत का श्रेय लेने ये बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी उसने बोया था अब उसी का फल उसे काटने के लिए उसके सामने खड़ा है। बोला है ना कि कोई चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, इस तरीके की मुंह तोड़ जवाब मिलता है, और यहाँ तो फटाफट जवाब मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी बहुत यहाँ पे हैवी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है वो हर समय डर में जी रहा है, उसे बार बार महसूस हो रहा है कहीं उसकी कोई पोल पट्टी, उसकी कोई सच्चाई जो ढोल में पोल भरी हुई है वो सामने न आ जाए, उसके अपने ही लोग अब उस पर शक ना करने लगे, उसका साथ ना छोड़ दे, जो उसको सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट सिस्टम ना हटा दे, ये इसे डर सता रहा है। जिसने आपके लिए बार बार कहीं ना कहीं फंसाने के लिए गड्ढे खोदे हैं, आज वही उस गड्ढे के किनारे खड़ा होकर कांप रहा है कि मैं ही गिरने वाला हूँ। अब आप तो सेफ हो गए हो, आप अलग हट गए हो, आप एक स्टार सीड हो, आपके पास तो डिवाइन पावर्स हैं, यूनिवर्स की पूरी एनर्जी आपके साथ है। उसने कभी सोचा नहीं था कि आप उसके सामने, देखिए उसने कभी सोचा नहीं था कि आप उसके सामने
यानी कि ये इंसान ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आप अकड़ के रहेंगे उसके सामने। उसने सोचा था आप झुक ही जाएंगी चाहे कुछ भी हो। वो चाहता था कि आप हार मान लें, माफ़ी मांग लें, खुद को छोटा समझ लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने दूरी बनाई, आपने अपने काम पे ध्यान दिया, अपने गोल पे आपने फोकस किया और समय को अपना काम भी करने दिया। आपने उसमें दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे और फटाफट डिसीजन यहाँ पे आना शुरू हो गया था। आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें पता चल चुकी थी। यही बात उसे सबसे ज़्यादा चुभ रही है। उसे उम्मीद थी आप टूटोगे, लेकिन जब उसने देखा कि आप धीरे धीरे संभल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तब उसके अंदर जलन और बढ़ती गई। और इसने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े भी किए हैं। किसी किसी के लिए तो एक कोर्ट का मैटर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस इंसान ने आपको डाला, जिसने आपके सच्चे प्यार पे 3 खंजर मारे, आपके दिल पे, और किसी थर्ड पार्टी में गया, आज वही थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी स्पेल कर रही है और इस इंसान के ऊपर भी स्पेल कर रही है, आप दोनों को अलग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, अलग करने के लिए बॉटम ऑफ द इधर बॉटम के बाद का ये कार्ड है द लवर्स का, बीच में पहाड़ क्रिएट किया जा रहा है कि आप दोनों अलग हो जाओ। देखा आपने, लेकिन एंजल्स क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं आप दोनों को। चलेगी नहीं किसी की। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका दोस्त भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। कई बार उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है। जो उसका एक अकड़पन था वो बाहर निकल रहा है। जो लोग पहले उसके साथ खड़े थे वही अब उसको घृणा की नज़र से देख रहे हैं। ये व्यक्ति इतना ज़्यादा थक चुका है ये सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब फटाफट डिसीजन आ रहा है। जो ये कर रहा है उसका तुरंत इसे परिणाम मिल रहा है, तो इसे डरा हुआ है ये इंसान। उसने आपके बारे में झूठी बातें जो फैलाने की कोशिश की थी, लोगों को आपके खिलाफ करने की जो कोशिश की थी, कुछ जगह आपकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को सब कुछ पता लग रहा है। यही झूठ इसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उसके मन में बार बार पछतावा आता है कि अगर उसने उस समय लालच और ईर्ष्या में आकर इतने गलत कदम ना उठाए होते तो आज उसकी ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई नहीं होती। यहाँ पे जो इसने आपके ऊपर बार बार स्पेल किए हैं ना, ये स्पेल इसके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिवर्स हो चुके हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये स्पेल जहाँ से भी आया था मेरी तरफ से भी 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी इंसान के सर पे फेंक दिया जाए, मेरे व्यूअर्स को सेव किया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। तो यहाँ पे अब इस इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें, अपनी सच्चाई खुद दिख रही है। अपने ही बनाए हुए तनाव में फंसा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे ये लोगों से लड़ झगड़ रहा है, लड़ाई की एनर्जी आ रही। किसी के पैसे का लेन देन है जो इसकी वाट लगा रहा है इस समय। बहुत ये तंग, जितना इसने आपको नहीं परेशान किया उसका ना जाने कितना गुना ये इस इंसान की वाट लग रही है। आप अगर आपकी फैमिली थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे थी, थर्ड पार्टी ने अगर तहलका आपके जीवन में मचा रखा था, तो यहाँ पे ये स्पेल यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। आपकी फिर से आप दोनों करीब आते हुए दिख रहे, एक रीयूनियन दिख रहा, आपकी हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। 2 बच्चे आपकी फैमिली में हो सकते हैं। आपके दिल तोड़ने का अच्छा खासा खामियाजा ये इंसान भुगत चुका है। उधर से भी ये लात खा चुका है, इधर भी आपने अपने डोर क्लोज करके रखे हैं। आपको कोई नहीं चाहिए। आप अपना एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी मुझे लग रही है। फिलहाल यहाँ पे कार्ड तो नहीं है एम्प्रेस का, पर मुझे एनर्जी ऐसी ही फील हो रही है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, तो एम्प्रेस से कम नहीं है कोई स्टार। ईश्वर के करीब, डिवाइन के बच्चे, और जिन पे 24/7 यूनिवर्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, आप वो इंसान हो। आप अभी अपने जीवन में अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि जब कोई आपके जीवन में आता है ना तो आपका बैलेंस बिगड़ता है। आप अभी अपना बैलेंस बिगाड़ना नहीं चाहते, फिर इसी पेन में नहीं जाना चाहते हो। अकेले अपने बच्चों के साथ बहुत खुशनुमा जिंदगी आप जी रहे हो और जीना चाहते हो। ये अननेसेसरी के खरपतवार आपके लाइफ से गेट आउट होने वाले हैं। अभी आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, फिर बहुत तेजी से क्योस क्रिएट करने के लिए कि आप इतने शांति में आराम से हैप्पी फैमिली बना के नहीं रह सकते। इसमें से इस इंसान को कट ऑफ किया जाएगा, ये जो आपके साथ जोड़े में खड़ा है, क्योंकि यही है सारे फसाड की जड़। इसीलिए इस इंसान को बाहर किया जाएगा आपके लाइफ से। आप अकेले अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, जीने वाले हो। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े, ये बार बार धोखाधड़ी, बार बार झूठ बोलना, बार बार चीट करना, अपने रिलेशनशिप में
जो भी इंसान के साथ आप हो, इन एंड आउट की सिचुएशन, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अभी शांति चाहते हो, कोई रिलेशन नहीं चाहते हो। चलिए थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप कहीं पे एक ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ पे आपने एक ईश्वर के हाथ उंगली पकड़ी हुई है और किसी इंसान की नहीं। आपके सहारे के लिए और लोग हैं, पर आपने सबका देख लिया असली चेहरा। अभी आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। ईश्वर ही आपके लिए बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। आप उन्हीं को अपना सब कुछ समझते हो और उन्हीं की उंगली आपने पकड़ रखी, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन लड़ाई झगड़ों से, इन पेनफुल सिचुएशन से, इन कोर्ट कचहरी के मामलों से। अगर आपका चल रहा है, वही आपको यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, वही आपको निकाल रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपसे इतना थक चुका है, इतना हार चुका है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है अब सारे के सारे कर्मा इसके ही ऊपर फूट रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसको माइग्रेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन हो सकता है, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, यानी कि इस इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको बहुत कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ चुका है, क्योंकि जितना इंसान का दिल साफ होगा उतना ही इंसान यहाँ पे एक्टिव रहेगा। जब दिल में ही इतनी गंदगी भरी हुई है तो यही सिचुएशन होने वाली है। आइसोलेशन में है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नाइटमेयर। शुरू में ही मैंने बताया था इस इंसान को ये रातों में जग जा रहा है। आपका चेहरा इसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर से आप स्टार सीड हो। इतना इसने आपके पावर को बुझाने की कोशिश की, इतना आपको अंधेरे में धकेलने की कोशिश की, लेकिन आज भी आप यहाँ पे स्टार की तरह चमक रहे हो, स्टार सीड हो, बैलेंस हो। और ये पागलों की तरह कहीं छुप छुपा के बैठा हुआ है। आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में। तो कोई न्यू रिलेशन कोई आपको ऑफर दे सकता है, सुधर के आने का गारंटी दे सकता है। कोई आपको मैं सुधर गया हूँ। कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने दूर किया था या कोई थर्ड पार्टी में चला गया था, ये इंसान आपके लाइफ में लौटता हुआ आ सकता है, लौटता हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत खबरदारी रखने की ज़रूरत है कि जो एक बार आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया, वो क्या गारंटी है कि सुधर के आ रहा है। ये अपना कप ऑफ लव लेके आ रहा है, क्योंकि आपको शाइन करता हो। आप स्टार सीड हो, ये कार्ड देख रहे हो ना, आप स्टार हो। आप यहाँ पे बहुत बैलेंस हो। आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर यहाँ पे चल रही है। आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हो। तो ये इंसान फिर से आपके लाइफ में सोच रहा है, लेकिन ये इंसान सुधरा नहीं है। मैं आपको अभी ये बता दूं ये क्यों आ रहा है। देखो कार्ड भी निकल के आ गया। आपकी मेहनत देख रहा है, आपकी ग्रोथ देख रहा है। ये दोनों कार्ड एक साथ गिरे हैं। यहाँ पे आपकी ग्रोथ है, बहुत मेहनती हो आप, हर स्ट्रगल को पार कर रहे हो, हर स्ट्रगल को बहुत ही हिम्मत से आप पार कर रहे हो। और ये आपकी ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत नेम फेम यहाँ पे हासिल कर रहे हो। कोई यहाँ पे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, जहाँ पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। आप देखो पीछे से कितने सारे लोग आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ फॉलोअर्स की एनर्जी फील हो रही है। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। आपके वांट में, यानी आपके करियर में आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। ये क्राउन आप जो देख रहे हो, ये आपके वांट में, यानी आपके करियर में ये क्राउन, यानी आपको विक्ट्री मिल रही है। ये सब देख करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है कि यहाँ पे लाइफ सेट है। क्योंकि पहले तो इसने आपको ना एकदम जमींदोज कर दिया था। सब कुछ आपका आपके अंदर ही दब के रह गया था। कुछ भी पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है या आप क्या कर सकते हो। यूनिवर्स ने जानबूझ के इसे आपके जीवन से निकाल के फेंका है, ताकि आप अपने जीवन में जितना टैलेंट आपके अंदर है आप सब कुछ बाहर निकाल सको। तो आप मेहनत भी कर रहे हो, विक्ट्री भी आपको मिल रही है। और ये जितना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, यहाँ से निकल के अब एक कप, झूठा कप ले रहा है और आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आपकी मेहनत, आपकी शाइन देख रहा, आपकी चमक देख रहा, आप एक स्टार हो कि यहाँ इसकी लाइफ सेट है। कितना मौका परस्त इंसान है। आपको देखना है कि भाई ऐसे लोगों से, लेकिन ये आपके लाइफ से फेंक दिया जाएगा निकाल के। ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा। आ तो रहा है पर आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। मुझे नहीं लगता आप ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करोगे। आप डिवाइन चाइल्ड हो। आप यहाँ पे बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो। एस ऑफ कप्स देखा, विनर। आप यहाँ पे आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत नेम फेम, बहुत फेमस होने वाले हो आप। ईश्वर ने अपने हाथों में आपकी जीत रखी हुई है। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि बहुत अच्छा आप कर रहे हो, उसी तरफ बढ़ रहे हो आप। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आती है, ये अवार्ड रिवॉर्ड से आपको नवाजा जाएगा। ईश्वर तो आपको बहुत नवाज ही रहे हैं। इतने गिरे हुए सिचुएशन से उन्होंने आपको उठाया है, और अभी इंसानों की नज़र में भी आपको ये कप हासिल होने वाला है। इतने प्यूरिटी है आपके अंदर कि यहाँ पे
ये प्योरिटी लोगों तक जरूर पहुंचने वाली है, और ये प्योरिटी के कारण आप एक यूनिटी बनाओगे, और यूनिटी के कारण आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं, यही सब इस इंसान को प्रेरित कर रही है कि चलो जाओ, यहाँ पे झूठा कप ऑफर करो, यहाँ पे घुसो, फिर ठगी, चोरी, बेईमानी, दिल तोड़ना, थर्ड पार्टीज, ये चालू ही रहेगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी। अभी आपको सोचना है, सन देखा ये रिवर्स क्यों आया, ये जो आप शाइन कर रहे हो ये इस शाइन को खत्म कर देना चाहता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी आपको यहाँ पे बॉटम में मैंने देखा, ये देखो ये कार्ड भी उल्टा है। ओ माय गॉड, ये आपको फिर से धोखा देगा इस रिलेशनशिप में, फिर से झूठा कप लेके आ रहा है, फिर से आपको छोड़ के जाएगा, आपसे पैसे लूट के जाएगा, आपकी इज्जत खराब करके जाएगा। और सन की जो आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो, द स्टार की एनर्जी है, और जो यहाँ पे आपको बहुत सारा नेम फेम आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, आपको ईश्वर के द्वारा रिवॉर्ड, अवार्ड या मेटेरियलिस्टिक दुनिया में भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसे ये उल्टा करना, आपकी शाइन को खराब करना चाहता है, अंदर अंदर बहुत दुश्मनी इसने रखी है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, रंग में भंग डालना इस इंसान, ये जेलस है आपसे बहुत ज़्यादा, ये आपकी इस चमकती दुनिया को फिर अंधेरे में घसीट के ले जाने वाला है। अभी आपको बहुत अलर्ट रहना, मैंने बता दिया आपको। और अभी आइए आपकी ज़िंदगी, आप क्या करना चाहते हो। इसका दिमाग हिलेगा, फटाफट इसके जीवन में डिसीजन आ रहे हैं ना, इसका सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसलिए सोच रहा है एक कप उठाओ, एक बहरूपिया चेहरे पे मास्क लगाओ झूठा, और सीधे आपकी लाइफ में एंट्री करो। कुछ दिन बड़े प्यार से रहेगा, उसके बाद ये आपकी जड़ें काटना स्टार्ट कर देगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि ये सन का उल्टा आना, रिवर्स आना एक बहुत बड़ा आपके लिए वार्निंग है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे 21 नंबर, 9 नंबर, 26 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर, थर्ड पार्टी है भाई, यहाँ पे आपको सोच समझ के काम करना है। और यहाँ पे 6 नंबर, आपको यहाँ पे शुक्रदेव यानी कि वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट आपका छिन जाएगा अगर इस इंसान के जीवन में इसको आपने दोबारा एंट्री दी तो, क्योंकि बहुत डिवाइन पावर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी 7 का नंबर है यहाँ पे। एंड और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, 10 नंबर है, 29 नंबर है, और यहाँ पे अगेन 3 नंबर, एकदम 100% फिर से 3 नंबर, मतलब कि 3 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे 3 की एनर्जी है। कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में तगड़ी थर्ड पार्टी है। आपका सब कुछ थर्ड पार्टी में चला जाएगा, आप इस इंसान को नहीं एंट्री देना। अगेन 3 नंबर, उसी दुख दर्द में आप दोबारा जाओगे। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी देख लेते हैं, 45, 48, 49, और यहाँ पे 50, 53, 52, 54, 56 एंड 38, 39, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे, तो गाइडेंस हम आपके लिए एंजल से लेंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आप एक खुद अर्थ एंजल की तरह हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में आप ना, ऐसा लग रहा है कोई एक राजा की जिंदगी आप जीने वाले हो। आपका अपना विजडम यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके कुछ फ्यू मंथ्स में आपकी जिंदगी 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होती, अभी से ही दिख रहा है 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ना वो आप पर्सन रहोगे, ना वो आपकी लाइफ रहेगी। ऐसी लाइफ रहेगी कि शाइन करता हुआ लोग आपको देखेंगे, कोई आपके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और भी क्या मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है? अगर कोई मैसेज है, मैसेज भी दे दीजिए। यस, अभी जो मैंने बोला विजडम, ओ माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैंने बोला उस पे यस का मुहर लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, जब मैंने आपके विजडम की बात की, यहाँ पे तुरंत यस का यूनिवर्स ने, एंजल्स ने तुरंत इस पे पुष्टि कर दी कि हाँ ये सच है।
तो आप भी यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, क्योंकि ये मिरेकल होता है कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ ये मिरेकल्स होते हैं। तो अभी आप एंजल्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतनी ही लाइफ आपकी ऐसी रहेगी। देखा, विक्ट्री, ग्रोथ, लोगों का प्यार, ये आपके जीवन में आएगा ही आएगा। देखते हैं। और लेट गो, ऐसे घटिया लोगों को लेट गो करना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ है। ये सारी चीजें आपके जीवन में मैटर नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर किसी के लिए मलाल रह भी गया है, उसे डिवाइन पे सरेंडर कर दो, लेट गो करके अपनी विक्ट्री की तरफ बढ़ो। ये आपके लिए संदेश मिल रहा है मुझे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये इंसान अगर आपकी तरफ बड़ी तेजी से अपना एक झूठा कप लेके जो बढ़ रहा है ना, ये इसके लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। इस कार्ड के लिए, जो ये कार्ड निकल के, इसके लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर ये इंसान आपके जीवन में वापस लौट के आता है, क्योंकि ये वाकई में झूठा इंसान है और झूठा इसने मास्क पहन के आ रहा है, यूनिवर्स इसे रोक रहा है, ये घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, इसकी चुटियां खींची जा रही है, इसे आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी तरह ये गिरते पड़ते किसी से संदेश भेजता है कि आपके लाइफ में आने चाहता है, किसी को बीच में लाना चाहता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इस इंसान की और इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है, वो आपको पता ही चल जाएगा। और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर देगी, इन्फॉर्म कर देगी कि करना है या नहीं करना है। ठीक है। और अभी चलिए आपके लिए लेते हैं हम नेम इनिशियल्स। के, एस, डी, ओके, पी, यू, आर, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है। तो ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं, ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।